लोक कलाकार संगठन चंबा मंगलवार को समस्याओं को लेकर संगठन के अध्यक्ष काकूराम ठाकुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त चंबा से मिला। उन्होंने मांग की है कि चंबा के कलाकारों को मिंजर के मंच पर उचित मेहनताना दिया जाए। काकूराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। हमारे कई कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। पिछले 2 सालों से सरकार और प्रशासन ने कलाकारों का हाल तक नहीं पूछा और अब मिंजर में फ्री में गाने के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे चंबा के कुछ कलाकारों को खाने तक के लाले पड़ गए थे, जिस वजह से अपने वाद्य यंत्र तक बेचने पड़े। उन्होंने मांग की है कि चंबा के कलाकारों को मिंजर का मंच प्रदान करें और उचित मेहनताना भी दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का आए हुए 2 साल होने वाले हैं। फरवरी में कोरोना जो है 2020 फरवरी में कोरोना इंडिया में प्रवेश कर गया था। तो हम कलाकारों के सबसे पहले हमारे प्रोग्राम बंद हुए थे, मतलब प्रशासन के जरिए हमें नोटिफिकेशन आ गई थी कि अब आपके कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। तो 11 मार्च 2020 को मैंने पपरोड़ा होली बैजनाथ लास्ट प्रोग्राम लगाया। अभी 2021 में एक मंडी शिवरात्रि लगाया था बस, और बाकी उसके बीच में हमने कोई प्रोग्राम नहीं लगाया है। तो प्रशासन को थोड़ा इतना तो समझना चाहिए कि बेचारे इतना टाइम से फ्री हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारी समस्याओं को सुने और हल करें और थोड़ा बहुत जो मानदेय देने का जो है प्रावधान करें। सर, ये सभी कलाकार बंधुओं की पीड़ा है कि जब बुरा टाइम आया, कोरोना काल आया, 2 साल से सभी लोग बेकार बैठे हुए हैं। तो उस वक्त में इस 2 साल के टाइम में सरकार ने या येलो साहब ने या किसी ने कलाकारों की कोई सबूत नहीं दी कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आज कभी कोई इवेंट आ भी गया है तो ये बोल रहे हैं कि फ्री में करिए। बात फ्री में करने की भी नहीं है। कलाकार की एक डिग्निटी होती है, सम्मान होता है। यहाँ वो ड्यू सम्मान भी नहीं मिल रहा है। ये फ़ोन कर देना और एहसान की तरह कि तुमको स्टेज दे रहे हैं, तुम 2 गाने गा लो, तो सर ये बात कुछ हजम नहीं होती है। और जहाँ तक ये तांतरा दिखाते हैं कि स्टेज फ्री में कर रहे हैं, ये करिए, सब इनका रिलेशन है। ये बाद में ये ग्रेडिंग करेंगे। ये जिन्होंने स्टेज फ्री में लगाया है या साउंड फ्री में लगाया है वो तो पैसे पूरे कर लेंगे, उनके डीसी से रिलेशन है, वो कभी मंडी में कभी कुल्लू में कर लेंगे। पर ये गरीब कलाकार जो यहाँ इकट्ठा होते हैं साल में, जैसे मैं तो एक ही प्रोग्राम करता हूँ मंदिर में, आपको मैं बताऊँ कि हमें तो कोई प्रोग्राम भी ऐसा कोई है नहीं। और पूरा साल सिंगर को ऐसे समझते हैं कि आओ और गा दो, कि क्या तुम बड़ी बात कर रहे हो कि तुमने गाना गा दिया। ये नहीं समझते कि गाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, खाने पीने के 100 परहेज़ होते हैं, रियाज़ करने पड़ते हैं, बंदों को नित नियम में रहना पड़ता है, ठीक है। और ये गधे घोड़े को सभी को एक ही लाइन में खड़ा करके ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इससे दिल कलाकार का दुखी होता ही होता है, जो भी कलाकार हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि कम से कम जो कलाकार बेचारे बेले बैठे हैं 2 साल से, उनके लिए कोई पैकेज की बात करते, कोई राहत पैकेज देते इनको। अगर नहीं हो पाया था तो मिंजर के टाइम में चलो लोकल लोगों को थोड़ी राहत हो जाती, कलाकारों को थोड़ा थोड़ा दे देते अनुदान। ऐसा क्या है कि डीसी साहब के पास फंड नहीं है, कि इतना पैसा भी नहीं है कि बेचारा कोई भरमौर से लड़की भरमौर से आई है कि इसको किराया तक ना दे पाएँ। उसके लिए कोरा मना कर देते। आज एडीसी साहब के पास गए हम, तो बोलते मैं कोई ऐसा आश्वासन दे नहीं सकता, मैं पक्का नहीं बोल सकता कि हम कुछ, डीसी साहब ने पूरा मना किया है। ये बीच के जो दलाल लोग हैं वो आगा के बोल रहे हैं कि तुम गा लो, 2 मिनट गाना, तुम्हारा मूड है। तो सर ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो इस साल के मैं तो सोचता हूँ कि किसी भी साल ना गाऊँ ठीक है। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।